ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यजुर्वेद 7वां अध्याय। हे सोम, आप वाचस्पति के लिए पवित्र होइए। आप शक्तिशाली, शुभ एवं गर्भ से ही पवित्र है। आप जिन देवताओं का भाग है उनके लिए प्रवाहित होइए। हे सोम, आप मधुर धाराओं वाले हैं। आप हमारा इष्ट कीजिए। आप हमें जागृत कीजिए। जागृत सोम के लिए स्वाहा, सोम से सोम के लिए स्वाहा। यह आहुति अंतरिक्ष में विस्तार करने की प्राप्ति करे। आप स्वयंभू हैं। आप सभी देवों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप इंद्रियों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप स्वर्ग लोक के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप पृथ्वी के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। पवित्र मन वाले आपके लिए स्वाहा। अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले सूर्य के लिए स्वाहा। मरीचि देवों के लिए स्वाहा। मर्यादा भंग करने वालों का नाश कीजिए। आप सत्य से अरोतप्रोत है। हम प्राण और व्यान से आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, सोम को कलश में ग्रहण कर लिया है। आप इसकी रक्षा कीजिए। आप यजमानों को भरपूर वैभव दीजिए एवं उनकी शत्रुओं से रक्षा कीजिए। हे इंद्रदेव, स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक पर एवं अंतरिक्ष लोक में आपका ही विस्तार है। अंतरिक्ष लोक में आप देवताओं सहित अन्यों को, मनुष्यों को मदमस्त बनाने की कृपा कीजिए। हे श्रेष्ठ जन्म वाले, आप सभी के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप इंद्रियों के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आप देवताओं और मनुष्यों के मन के संतोष के लिए स्वयं प्रकाशित हुए हैं। आपको सूर्य के लिए ग्रहण किया जाता है। आपको मरीचि के लिए ग्रहण किया जाता है। आपको उद्दान देवता के लिए ग्रहण किया जाता है। हे वायु, आप भी पवित्रता के रक्षक हैं। आप हजारों गुणों के आधार हैं। हम सोमरस से आपको आनंदित बनाते हैं। आप इस पेय को पहले भी पी चुके हैं। हम वायु के लिए इस पेय को धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, हे वायु, आप दोनों के प्रयोग में लाने के लिए यह सोमरस लाया गया है। आप इसका सेवन कीजिए। हे सोम, आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया है, वही आपका मूल स्थान है। आपको वायु के लिए कलश में ग्रहण किया जाता है, वही आपका मूल स्थान है। हम उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे मित्र देव, हे वरुण देव, आप सत्य की वृद्धि करते हैं। हम आपके पुत्र आप दोनों के लिए इस सोमरस कलश में ग्रहण करते हैं। आप सोमरस का सेवन करने की कृपा कीजिए। हे मित्र देव, हे वरुण देव, आप हमें ऐसा धन दीजिए जो वापस हमसे न जाए। उस धन को पाकर हम आनंदित हों। हमें ऐसी गायें प्रदान कीजिए जो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाए। आपकी इस कृपा से हम वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे देवगण हवि पाकर प्रसन्न होते हैं। गाय आहार पाकर प्रसन्न होती है। रित, सत्य व यज्ञ की आयु की बढ़ोतरी के लिए आप दोनों यज्ञशाला में अपने लिए निश्चित आसन पर विराजिए। हे अश्वनी देव, आप मधुर वाणी से हमारी यज्ञ को सींचने की कृपा कीजिए। मधुर वाणी से हमने भी यज्ञ को सींचा है। हमने आप दोनों के लिए हवि को कलश में ग्रहण किया है, वही आपका मूल स्थान है। यज्ञ में आप अपने निर्धारित स्थान पर विराजने की कृपा कीजिए। इंद्रदेव बराबर सोमरस को पीते हैं। सोमरस पोषक व आनंददायी है। इंद्रदेव आत्मज्ञाता, ज्येष्ठ, कुश के आसन पर विराजते हैं। वे यजमानों के लिए धन का दोहन करते हैं और यजमानों के लिए धन की बढ़ोतरी करते हैं। वे वीर्य रक्षक है। उनके लिए सोमरस को कलश में ग्रहण किया गया है, वही उसकी मूल योनि है। वे हमें दुष्टों से दूर करे तथा अपने लिए निर्धारित आसन पर विराजने की कृपा करें। आप सुवीर हैं। आप वीरों को पैदा कीजिए। आप यजमान को धन से पोषित कीजिए। आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को चमकाने वाले हैं। आप सर्वत्र प्रकाश से चमकाइए। आप प्रकाश के निवास स्थान है। आप उजड़पन को नष्ट करने वाले हैं। हे सोम, आप अनंत शक्तिमान, श्रेष्ठ वीर्यवान व धन के पोषक हैं। हम आपके लिए सदा हवि देने वाले हैं। विश्व पर वारने योग्य ये हमारी आज्ञा
पहली संस्कृति है। वरुण मित्र व अग्नि प्रथम देव है। बृहस्पति देव प्रथम देवता है। ज्ञाता लोग इंद्र देव के लिए यज्ञ करें, स्वाहा पूर्वक उनके लिए हवि प्रदान करने की कृपा करें। यजमान होता मधुर आहुति से उन्हें तृप्त करने की कृपा करे, होता सुप्रीतिकर आहुति से उन्हें तृप्त करे। यजमान उनके लिए अच्छी तरह आहुति अग्नि के पास पहुंचाने की कृपा करे। ये वेन देव बादलों के गर्भ में स्थित जल को बरसाने के लिए प्रेरित करते हैं। चिरायु ज्योति वाले सूर्य का वंदन करते हैं। जल को पाकर यजमान ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे लोग पुत्र को पाकर प्रसन्न होते हैं। विद्वान बुद्धिपूर्वक सूर्य की उपासना करते हैं। आपको मर्क राक्षस विनाश के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। यजमान हवनों में मन से भाग लेते हैं। द्रवित होने वाले सोमरस का मन से पान करते हैं। हम सोम से अनुरोध करते हैं कि हम संतान सहित शत्रुओं का विनाश करने में समर्थी हो सके। हम मतानी की तरह उन्हें मत दें। हम निर्भय होकर देवत्व प्राप्त करें। देवगण हमें संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। हे देवगण, यजमान की संतान श्रेष्ठ हो। आप यजमान को श्रेष्ठ धन से पोषने की कृपा कीजिए। जैसे स्वर्गलोक से पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही देवगण हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कृपा करें। इनकी कृपा से हम शत्रुओं को मतानी से मतने की तरह मत दें। मर्क नामक असुर दुख का घर है। आपकी कृपा से तेज से वे भी पलायन कर जाए। पृथ्वी और आकाश के बीच जो 11 दिव्य देव स्थित है, वे सभी देव महिमावान है। वे 11 ही देव इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कृपा करें। हे देवगण, आपके लिए सोमरस को कलश में ग्रहण किया गया है। आप यज्ञ में सर्वप्रथम ग्रहण किए जाने वाले हैं। आप यज्ञ में सर्वप्रथम बुलाए जाने वाले हैं। आप यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञपति को संरक्षण दीजिए। आप विष्णु की रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा करें। आप तीनों संज्ञाओं की रक्षा करने की कृपा कीजिए। सोम प्रवाहित होता है, पवित्र सोम इसमें प्रवाहित होता है। ब्राह्मणों के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। क्षत्रियों के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। ऊर्जादायी के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। औषधि के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। अच्छे भरण पोषण करता है तो यह सोम प्रवाहित होता है। विश्व के लिए यह सोम प्रवाहित होता है। यह विश्व के लिए मूल स्थान है। सभी देव यज्ञशाला में अपने लिए निर्धारित स्थान पर विराजे। हे सोम, आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आपको वृद्धदेव के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है। आप उपयाम कलश है। हम उक्त मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं। ये उपयाम इंद्रदेव का मूल स्थान है। ये उपयाम ब्रह्मा देव व विष्णु का मूल स्थान है। हम यज्ञ में उक्त मंत्र से आप सब देवों की उपासना करते हैं। हम यज्ञ में श्रेष्ठ दीर्घ जीवन की कामना से आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम, मित्र और वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया जाता है। दीर्घायु हे मित्र और वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया जाता है। हे सोम, इंद्रदेव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हमने इंद्र देव और अग्नि के लिए आपको ग्रहण किया है। वरुण देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हे सोम, बृहस्पति देव के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हे सोम, विष्णु के लिए आपको ग्रहण किया गया है। हे अग्नि, आप स्वर्गलोक के सर्वोच्च स्थान पर चमकते हैं। आप पृथ्वी पर सूर्य के भांति चमकने वाले हैं। आप वैश्वानर आग व सर्वज्ञ हैं। यजमान लोगों ने अग्नि को अरणि मंथन लकड़ियों की रगड़ से प्रकट किया है। अग्निदेव हमारे अतिथि सम्राट है। हे सोम, आप ध्रुव स्तर और पृथ्वी पर ध्रुव रहने वालों में अग्रगण्य है। आप ध्रुवतम के नाम से प्रसिद्ध है। आप सबका मूल स्थान व आश्रय स्थान है। ध्रुव मन वाले यजमान, हम ध्रुव मन से वाणी पूर्वक आपको नमन करते हैं। इंद्रदेव, हम पत्नी और संतान सहित अच्छे मन से आपको नमन करते हैं।
हे सोम, आपका जो अंश पत्रु से टूटते समय, निचोड़ते और छानते समय इधर उधर गिर जाता है, जो यज्ञ में आहुति डालने के बाद अद्रियों के पास बच जाता है, हम उस पवित्र भाग को मन से इकट्ठा करते हैं। एकत्रित किए हुए इस अंश को अग्नि को समर्पित करते हैं। सोम को संकल्प पूर्वक स्वाहा। आप देवताओं को उदर गति प्रदान करने वाले हैं। आप हमारे प्राणों के लिए वर्चस्व तेज प्रदान कीजिए। आप हमारे व्यान के लिए वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप हमारे अपान के लिए वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप हमारे उद्दान के लिए वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप हमारे मन में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी वाणी में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे कर्म में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे नेत्र में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे कानों को वर्चस्व दीजिए। आप हमारी आत्मा में वर्चस्व दीजिए। आप हमारे ओज में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी आयु में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी सारी प्रजा में वर्चस्व दीजिए। आप हमारी पृथ्वी के सभी साधनों को वर्चस्व दीजिए। हे सोम, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप किसके हैं, आपका क्या नाम है, जिसे जानकर हम आपको सोमरस से तृप्त कर सकें। आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आपकी कृपा से हम अच्छी संतान वाले, वीरों वाले हों एवं अच्छे पोषण से पुष्ट हो। हे सोम, आपको कलश में ग्रहण किया गया है। आपको मधु के लिए कलश से ग्रहण किया गया है। आपको मधु हेतु ग्रहण किया गया है। आपको शुक्र के लिए ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको पवित्रता के लिए ग्रहण किया गया है। आपको नभ हेतु ग्रहण किया गया है। आपको ऊर्जा हेतु ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको साहस के लिए ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको साहस से ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको तप के लिए ग्रहण किया गया है। हे सोम, आपको मर्यादा के लिए ग्रहण किया गया है। हे इंद्र, हे सोम, आपको इंद्रदेव कलश में ग्रहण किया है। आपको अग्नि हेतु उपयाम में ग्रहण किया गया है। आपको इंद्रदेव की तृप्ति हेतु कलश में ग्रहण किया गया है। आपको अग्नि की तृप्ति हेतु कलश में ग्रहण किया गया है। कलश आप दोनों का मूल स्थान है। आप यज्ञशाला में निर्धारित स्थान पर विराजने की कृपा कीजिए। हम श्रेष्ठ वाणियों से आपकी उपासना करते हैं। आप यज्ञ में अपना भाग स्वीकार कीजिए। हे सोम, आपको इंद्रदेव व अग्नि की तृप्ति हेतु विधिवत ग्रहण किया गया है। यज्ञशाला में आप दोनों देवों का कुश का आसन निर्धारित है। इंद्र आपके मित्र है, वे युवा है। सोम को इंद्रदेव और अग्नि दोनों के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आप ही इंद्र और अग्नि दोनों का मूल स्थान है। विश्वदेव यज्ञ में पधारने की कृपा करें। वे यजमानों के संरक्षक, वे यजमानों के पालक हैं। वे हम सब के अनुरोध पर यज्ञशाला में सोमरस का पान करने के लिए पधारने की कृपा करें। सोमरस को विश्वदेव की वर्ती के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। ये आपका मूल स्थान है। आप सभी देवताओं के लिए यहाँ स्थिर होने की कृपा कीजिए। हे विश्वदेव, आप हमारी प्रार्थनाएं सुनिए। आप पधारने की कृपा कीजिए। हम आपसे यहाँ कुशा के आसन पर बैठने का अनुरोध करते हैं। आप उस आसन पर विराजने की कृपा कीजिए। आपको सभी देवताओं के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। यही आपका और देवताओं का मूल स्थान है। हे इंद्रदेव, हे मरुददेव, आप सोम की रक्षा कीजिए। जैसे आपने सरियाती के यज्ञ में सोम रस पीने की कृपा की, वैसे ही आप इस यज्ञ में पधारिए और सोम रस पीने की कृपा कीजिए। आप शूरवीर, सुखदाता, श्रेष्ठ यज्ञ वाले एवं अच्छे कवि हैं। आपको जो इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है, आपको मरुदगण देव के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है, वही आपका मूल स्थान है। आप मरुदगण के साथ यहाँ स्थिर होने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप हम यजमानों की विनती पर मरुद्वान होकर पधारिए। मरुदगण जल की वर्षा करने वाले एवं दिव्य हैं। आपको विश्वासपूर्वक आमंत्रित करते हैं। आप नूतन और उग्र हैं। आप साथ साथ रहते हैं। आपको इंद्रदेव व मरुदगण के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है। वही इंद्रदेव और मरुदगण का मूल स्थान है। ओज पाने के लिए आपको कलश में ग्रहण किया गया है। हे इंद्रदेव, आप वत्रासुर नाशक, शूरवीर विद्वान है। मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए।
आप शत्रुओं को दूर एवं उनका नाश कीजिए। आप हमें सब ओर से सुरक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिए। आपको इंद्रदेव व मरुददेव के लिए कलश में ग्रहण किया है, वही इंद्रदेव और मरुदगण का मूल स्थान है। हे मरुदगण, आप यजमानों के लिए जल धन व अन्न बरसाते हैं। आप सोमरस पीकर आनंदित होइए। आप शत्रुओं से युद्ध कीजिए। सोमरस लेरदार व मीठा है, आप छककर इसको पीजिए। आप तो सोमरस के राजा है। आपको इंद्रदेव व मरुदगण के लिए कलश में ग्रहण किया गया है, वही इंद्रदेव व मरुदगण का मूल स्थान है। हे इंद्र, आप महान, व्यापक, सर्वज्ञ, मनोकामना पूरक है। आप अपने सहयोगी देव के साथ यज्ञ में पधारने वे हमारा द्रव्य व पराक्रम बढ़ाने की कृपा कीजिए। आप हमारे कर्म विशाल बनाने की कृपा कीजिए। आप कर्मों के पोषक है। आपको महान इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है, वही आपका मूल स्थान है। हे इंद्रदेव, आप महान और जल वर्षक है। आप हम पर ओज बरसाइए। आप उपासक यजमानों की बढ़ोतरी करते हैं। आपको महान इंद्र के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया, वही आपका मूल स्थान है। सूर्य सर्वज्ञ और दिव्य किरणों वहन करते हैं। वे अपनी किरणों को की पताका को फहराते हैं। वे प्राणी मात्र को दुनिया दिखाते हैं, उनके लिए स्वाहा। मित्र देव, वरुण देव और अग्नि देवता के नेत्र है। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष लोक में सूर्य प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य जगत की आत्मा है। इन सब देवों के लिए स्वाहा। सूर्य मित्र देव के नेत्र है, वे वरुण देव के नेत्र है, वे अग्नि के नेत्र है, वे देवताओं के नेत्र है। वे स्वर्गलोक को अपने प्रकाश से पूर्णतया प्रकाशित करते हैं। वे पृथ्वीलोक को अपने प्रकाश से पूर्णतया प्रकाशित करते हैं। वे अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्णतया प्रकाशित करते हैं। वे जगत की आत्मा है। उन सूर्य के लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप हमें अच्छे पद की ओर ले जाइए और धन प्रदान कीजिए। आप हमें अच्छा विद्वान बनाइए। आप हमसे बुराइयों को दूर कीजिए। हम बार बार आपको नमन करते हैं। हम बार बार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए स्वाहा। आप हमें सुपथ पर ले चलिए। आप हमें धन दीजिए। हे अग्नि, हमारे दुश्मनों का भेद दीजिए, वे उनको हरा दीजिए। हमारे दुश्मनों के नगर भेद दीजिए। हमारे दुश्मनों की जमा पूंजी हमें दे दीजिए। शत्रुओं को पराजित करने वाले अग्नि को स्वाहा। हम अपने अग्नि के लिए स्वाहा। हम अपने रूप से आपके रूप की ओर गमन करना चाहते हैं। देवगण सर्वज्ञ हैं। वे देवगण सभी के लिए सुख बांटने की कृपा करें। उनकी कृपा से हम सत्य के पथ के पथिक बने। जैसे चंद्रदेव अंतरिक्ष से देखते हैं, वैसे ही हम भी दूर दृष्टिवान हो। देवताओं की कृपा से हम आज ब्राह्मणों, पिता में ऋषि व आर्षगण से युक्त हों। आप दक्षिणा अचित्र धारण करें। देवगण हमारे त्राता है, श्रेष्ठ दान दाता है। याजकों को श्रेष्ठ फल प्रदान करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमें वरुण देव को देने की कृपा कीजिए। हम अमृत पान करें। आप आयु दाता है। आपकी कृपा से हम दीर्घायु पाए। आप हमें रुद्र देव को देने की कृपा कीजिए। आप हमें बृहस्पति देव को देने की कृपा कीजिए। आप हमें यमदेव को देने की कृपा कीजिए। कौन देता है, किसको देता है? कामना से ही कोई किसी को देता है। कामना से ही दान दिया और लिया जाता है। संसार में कामनाएं ही सब कुछ है। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। अतः 8वां अध्याय यजुर्वेद पूर्वार्ध 8वां अध्याय। हे सोम, आदित्य की तरह आपको कलश में ग्रहण करते हैं। विष्णु, हम आपके लिए स्तोत्र गाते हैं। आप सोमरस से हमारी रक्षा कीजिए, कोई भी आपका दमन नहीं कर सके। हे इंद्रदेव, आप अहिंसक हैं। आप हमारे पास पधारिए। आप हवि को ग्रहण कीजिए। आप धनवान हैं। आप अपने दान से हमें भी धनवान बनाइए। हम आदित्यों जैसा स्नेह पाने के लिए इंद्रदेव की उपासना करते हैं। हे पात्र, हम आदित्य देव की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। आदित्य देव शांत चित्त, आनंददाता तथा देवताओं और मनुष्यों को कल्याण करने वाले हैं। यज्ञ देवों के लिए हैं। हे अच्छे मन वाले आदित्य देव,
आप हम सब के लिए सुखकारी हो, आपकी प्राचीन और श्रेष्ठ मति से हमें प्राप्त हो। इससे विपरीत बुद्धि वाले भी यज्ञ भाव में रुचि ले आदित्य देव की प्रसन्नता के लिए सोम को ग्रहण करते हैं। हे आदित्य, आप सोमरस पीकर प्रसन्न होइए। जो यजमान दंपति श्रेष्ठ वचनों से इनकी उपासना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके पुरुषार्थी पुत्र पैदा होते हैं, धन धान्य भरपूर रहते हैं, घर में सुख शांति रहती है। हे सविता देव, हमारा आज सुखदायी हो, हमारा कल सुखदायी हो, हमारा प्रतिदिन सुखदायी हो, हम सुखदायी घर में रहे, हमारी बुद्धि सुखदायी हो, हम सदा सुख के भोग्य योग्य रहें। हमने कलश ग्रहण कर लिया है। सविता देव अन्नदाता है, वह हमें अन्न प्रदान करने की कृपा करे। आप हमारे लिए अन्न धारिए, वह यज्ञपति का यज्ञ पूरा कराइए। हम अपने सौभाग्य के लिए सविता देव की उपासना करते हैं। हे सोम, आपको कलश में ग्रहण कर लिया है। आप सुखदाता, सुप्रतिष्ठित, विशाल व कर्तव्य पालक है। हम आपको नमन करते हैं। सभी देवों के लिए आपकी स्थापना की जाती है। आप देवों के मूल स्थान है। हे सोम, आप बृहस्पति के पुत्र हैं। हमने आपको उपाय में ग्रहण कर लिया है। हम सोम की पत्नी को साथ ग्रहण करते हैं। हम उनकी बढ़ोतरी करते हैं। अंतरिक्ष पिता तुल्य है। हम सब ओर से उनका संरक्षण पाए हुए हैं। हम दोनों ओर सूर्य के दर्शन करें। हम देवताओं की परम गुहा के दर्शन करें। हे अग्नि, आप पत्नी सहित तू अष्टादेव की भांति सोमपान कीजिए। हम आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं। हे प्रजापति, आप वीर्य धारक है। आप हमें वीर्यवान बनाइए। आप पराक्रमी है। आप हमारे लिए पराक्रम धारिए। हम वीर्यवान व शक्तिशाली हों। हे सोम, आपको कलश में ग्रहण किया गया है। आप हरे रंग के हैं। आप योजन दूर से अपने घोड़ों की सहायता से पधारिए। आप इंद्रदेव के साथ हरे रंग के घोड़ों वाले रथ पर पधारिए। हे सोम, आप उपासना योग्य है। हम बार बार आपको आमंत्रित करते हैं। हम उक्त मंत्र से आपकी उपासना करते हैं। आप घोड़ों में गायों के प्रेरक हैं। हम यजुर्वेद के मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं। हम अपने अभिष्ट की पूर्ति चाहते हैं। आप देवताओं के प्रति यज्ञ आदि से संबंधित पापों को दूर करने वाले हैं। आप यज्ञ आदि से संबंधित मनुष्य के पापों को दूर करने वाले हैं। पितरों के प्रति किए गए पापों को दूर करने वाले हैं। आप अपने आप के प्रति किए गए पापों को दूर करने वाले हैं। आप जाने अनजाने में किए गए पापों को दूर करने वाले हैं। आप हमें सभी पापों से मुक्त करने की कृपा कीजिए। हम वर्चस्वी, दूधपूर्ण, श्रेष्ठ शरीर वाले और मन से कल्याणकारी रहें। तुष्टादेव हमारे लिए धन धारिए। आप हमें धन देने व कष्ट विहीन करने की कृपा कीजिए। हे इंद्रदेव, आप हमें अच्छा मन इष्ट गायें व वीरता वाली भावना दीजिए। आप हमें कल्याणकारी भावनाओं से भरिए। आप ब्राह्मणों द्वारा देवताओं के लिए किए गए कार्यों के प्रति श्रेष्ठ बुद्धि से जोड़िए। यजमानों की ओर से भेंट की गई आहुति स्वीकार कीजिए। हम वर्चस्वी, दुग्धपूर्ण, श्रेष्ठ शरीर वाले, मन से कल्याणकारी रहे। तुष्टादेव हमारे लिए धन धारिए। आप हमें धन दीजिए। आप हमें कष्ट विहीन करने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, आप धन धारण करता है। हम आपके लिए यज्ञ करते हैं। प्रजापति निधिवान व पालक है। अग्नि तुष्टादेव विष्णु यजमान के लिए श्रेष्ठ संतान व धन धारने की कृपा करे। हम इन सब देवताओं के लिए आहुतियाँ भेंट करते हैं। हे देव, यज्ञ सदन आपके लिए सुगम बना दिए गए हैं। आप आसानी से यज्ञ सेवन करने का काम कर सकते हैं। आपके लिए पात्र हवि से भरे हैं। आपके लिए हवि वहन कर रहे हैं। आप हमारे लिए धन धारिए। यह सभी आहुतियाँ धन के लिए अर्पित है। हे अग्नि, आपने जिनका आह्वान किया है उन देवों को अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ में दी गई हवि सारे यज्ञ की आहुतियाँ ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हम आपके लिए आहुतियाँ अर्पित करते हैं। हे अग्नि, जिस यज्ञ के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है उससे आपने अच्छी तरह पूरा किया। इसीलिए अब ज्ञान संपन्न आप अपने स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए आहुति स्वीकार करें। हे देवतागण, आप यज्ञ के ज्ञाता है। आप अपने ज्ञात स्थान की ओर गमन कीजिए। आप मन के स्वामी है। इस यज्ञ में आपके लिए आहुति अर्पित करते हैं। आप हमारे लिए शुद्ध वायु धारिए। हे यज्ञ देव, आप यज्ञ की ओर जाइए। आप यज्ञपति को प्राप्त होइए। आप अपने मूल स्थान को जाइए। ये आपका यज्ञ है। आप यज्ञपति के पास जाइए।
हम आपको आहुति भेंट करते हैं। हम हजारों वाणियों से आपकी स्तुति करते हैं। आप सर्वाधिक वीर है। हम इस यज्ञ में आपके लिए आहुति अर्पित करते हैं। आप पृथ्वी पर अजगर के समान खतरनाक मत बनिए। सूर्य के प्रस्थान के लिए वरुण देव मार्ग को सुगम बनाने की कृपा करें। वरुण देव जहाँ पैर नहीं रखे जा सकते हैं वहाँ भी मार्ग बना देते हैं। वरुण देव जहाँ पैर नहीं रखे जा सकते हैं वहाँ भी मार्ग बना देते हैं, प्रतिघात कर देते हैं, अर्ज्य के कष्ट दूर करते हैं। उनके पास दुष्ट नाशी है, वे प्रतिष्ठित देव है, हमारा उन्हें नमन हो। हे अग्नि, आप जल में प्रवेश कीजिए ताकि जलचर नीचे नहीं गिर पाए। आप असुरों से यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप संविदा को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आपकी जिब्या यज्ञ का धारण करने के लिए प्रेरित हो। हम अग्नि के लिए आहुति अर्पित करते हैं। हे सोम, आपका हृदय समुद्र व जलमय है। आपको हम वहाँ स्थापित करते हैं। आपकी औषधियाँ और जल हमारे लिए प्रवाहित होते रहे। हे यज्ञपति, हम आपके लिए सूक्त उच्चारते हैं, विधि विधान पूर्वक आहुति अर्पित करते हैं। आपके लिए नमन। हे दिव्य जल, ये सोम पात्र आपका गर्भ है। आप प्रेम से वे इसका पोषण करते हुए ग्रहण करें। हे सोम, आप जल का लोक है। आप उसकी इच्छा करिए। आप भी सुखी रहिए, हमें भी सुखी रखिए, संरक्षण दीजिए। हे अवध अवव्रत स्नान यज्ञ, आप निचोड़ने व निरंतर बहने वाले हैं। आप देव कृपा से देवों के प्रति हमारे पाप दूर करने की कृपा कीजिए। आप मनुष्यों के प्रति किए गए हमारे पापों को दूर करने की कृपा कीजिए। आप परेशान करने वाले शत्रुओं को दूर करने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से देवत्व बढ़ता है। 10 माह के गर्भ के जरायु के साथ जाइए। जैसे ये वायु जाती है, जैसे यह समुद्र जाता है, वैसे ही आप 10 मास के जरायु के स्थान साथ उत्पन्न हुए। हे देवी, इसी से आपका गर्भ यज्ञ से संबंधित भावना रखने वाला है। आपकी योनि इसी से स्वर्गमयी है। अंग अग्नि की तरह पवित्र है। मंत्रों से आपका पवित्र रस समागम होता है। आपके लिए यह आहुति समर्पित है। गर्भदानी रूपवान, बुद्धिमान, महिमावान और धीर है। 1 पद वाली, 2 पद वाली, 3 पद वाली, 4 पद वाली, 8 पद वाली प्रार्थनाएं भुवनों में प्रवासित हो। आपके लिए आहुति समर्पित है। हे मरुदगण, आप दिव्य व विशिष्ट है। आप लोगों के कष्ट दूर करते हैं। आप लोगों की गायों के अच्छे रक्षक है। महान पृथ्वी स्वर्गलोक इस यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें। धन पिपासों प्यासों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्रदेव, आप वत्रनाशक है। आपके घोड़े संकेत मात्र से चलने वाले हैं। आप अपने ब्रह्मज्ञानी घोड़ों को रथ में जोतिए। प्राचीन सोम को पत्थर से कूटने पर होने वाली ध्वनियों से आपका मन यज्ञ की ओर आकर्षित हो। हे सोम, आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आप 16 कलम वाले हैं। आपको इंद्रदेव के लिए इस पात्र में लिया गया है। 16 कलम वाले इंद्रदेव के लिए आपको इस पात्र में ग्रहण किया गया है। हे इंद्र, आप हरि नामक घोड़े वाले हैं। आप शत्रुनाशी है। तेज गति वाले घोड़े आपको मनुष्य के यज्ञ में लेने आते हैं। यजमान ऋषियों की श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं। सोमरस को इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। यह इंद्रदेव के लिए मूल स्थान है। वे 16 कलम वाले हैं। हम 16 कलम वाले इंद्र के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और सोम पीने वाले हैं। तेज गति वाले हैं। 2 घोड़े आपको यज्ञ स्थल तक ले जाते हैं। हे सोम, आप कलश में ग्रहण करने योग्य है। ये आपका आश्रय स्थल है। इसीलिए हम 16 कलम वाले इंद्र की प्रसन्नता हेतु आपको ग्रहण करते हैं। हे इंद्रदेव से परम श्रेष्ठ और कोई देव नहीं है। वे सभी लोकों में व्यापक है। बाद प्रजापति प्रजा के साथ रमण करते हैं। वे 16 कला वाले हैं। 3 ज्योतियों को अपने में धारे हुए हैं। इंद्र सम्राट है। वरुण देव राजा है। वे दोनों देव पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद हम उस सामग्री का सेवन करते हैं। वाग देवी प्राण के साथ जुड़कर सोमरस तृप्ति देने की कृपा करें। हम उनके लिए आहुति भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप अपना काम करने में कुशल व पवित्र है। आप हमें पूरा वर्चस्व दीजिए। आप हमें श्रेष्ठ वीर्यवान बनाइए। आप हमारे लिए धन धारिए। आप हमें पोषण दीजिए। हे सोम, आपको अग्नि के लिए कलश में ग्रहण करते हैं। हम वर्चस्व के लिए आपको ग्रहण करते हैं। आपका यह मूल स्थान है। आप वर्चस्वियों में वर्चस्ववान देव है। हमें भी इसी तरह मनुष्य में बार बार वर्चस्वी बनाइए। हे इंद्रदेव,
आप ओज के साथ उठिए, आप सुंदर ठोड़ी वाले हैं, आप इस पेय का पान कीजिए। हे सोम, इंद्र के लिए आपको चुवा रहे हैं। सोम को इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। ये इंद्रदेव का मूल स्थान है। हम ओज के लिए आपको ग्रहण करते हैं। इंद्रदेव ओजवान है, वे देवताओं में ओजवान है, वैसे ही हम मनुष्य में ओजवान हो जाए। अदृश्य रश्मियों की अग्निपता का अनुकरण करती है, वे मनुष्यों को नहीं दिखाई देती है। आपको सूर्य के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आप चमकते रहिए। कलश आपका मूल स्थान है। सूर्य प्रकाशमान है, वे देवों में प्रकाशमान है, वैसे ही हम मनुष्य में प्रकाशमान हो जाए। ये सूर्य की किरणें विश्वविख्यात है, ये दिव्यता वहन करती है। सूर्य की किरणें सारे संसार को दृष्टि प्रदान करती है। हे सोम, आपको कलश में ग्रहण किया गया है। आपको प्रकाशमान सूर्य के लिए ग्रहण किया गया है। यही आपका मूल स्थान है। आप सूर्य के लिए प्रकाशित होइए। हे महिमाशालिनी, आप इस कलश को पूरी तरह सूंघिए। इसके सोम आदि आप में प्रवेश करें। आप पुनः इस ऊर्जा को लौटाइए। वे ऊर्जा हमें हजारों धाराओं के रूप में मिले। हमें दूधारी गायें और धन मिले। हे गौमाता, आप हवन में काम्य है। आप चंद्रमा और सूर्य की ज्योति की तरह हैं। आप सरस पृथ्वी पर विख्यात, वे वध योग्य नहीं है। आप हमारे नाम से अच्छी वाणी से देवताओं को बुलाने के लिए बोलिए। हे इंद्रदेव, आप हमारे शत्रुओं व नीचों को मारिए। जो हमें दास्ता और अंधकार देना चाहते हैं, आप उन्हें अंधकार में ले जाइए। आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आप यहाँ स्थित रहिए। ये आपका मूल स्थान है। आप यहाँ स्थित रहिए। हे वाचस्पति, आप विश्व के कर्मों के सर्जक हैं। आप मन जैसे हैं। आज हम जो अन्न हवन कर रहे हैं उसे स्वीकारिए। आप सज्जनता भरे काम करते हैं। आप विश्व का भरण पोषण करते हैं। आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। आपको विश्वकर्मा के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। ये आपका मूल स्थान है। आपको विश्वकर्मा इंद्रदेव के लिए समर्पित किया जाता है। हे विश्वकर्मा, हम हवि से आपकी बढ़ोतरी करते हैं। आप दुख दूर करने वाले हैं। आप यज्ञ के कर्ता धर्ता है। अपूर्व, उग्र व विशेष आदरणीय है। हम आपका विशेष आह्वान करते हैं। आपको इंद्रदेव व विश्वकर्मा के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। यह आपका मूल स्थान है। आपको विश्वकर्मा के लिए स्थापित किया गया है। आपको इस अग्नि के लिए कलश में ग्रहण किया गया है। हम इंद्रदेव के लिए गायत्री छंद से आपको ग्रहण करते हैं। हम आपको त्रिष्टुप छंद से ग्रहण करते हैं। हम आपको सभी देवताओं के लिए ग्रहण करते हैं। हम आपको सभी देवों के लिए जगती छंद से ग्रहण करते हैं। हम आपके प्रति अनुष्टुप छंद में वाणीमयी स्तुति करते हैं। हे सोम, हम जल बरसाने के लिए आपको कंपाते हैं। हम संसार के कल्याण के लिए आपको कंपाते हैं। हम मेघों के जल के लिए आपको कंपाते हैं। आप आनंददायी है। हम जल बरसाने के लिए आपको कंपाते हैं। आप मधुमान मधुरता से लबालब भरे हुए हैं। हम आपको मधु बरसाने के लिए कंपाते हैं। आप प्रकाशमान है। हम प्रकाश की वर्षा के लिए आपको कंपाते हैं। हम दिन स्वरूप सूर्य की किरणों के लिए आपको कंपाते हैं। सोम बलवान, प्रकाशमान, विशाल व प्रकाश के आगे गमन करने वाले हैं। सोम के आगे गमन करने वाले अभेदता व जागृत है। हम आपको ग्रहण करते हैं। इसीलिए हे सोम, आपके लिए आहुति भेंट करते हैं। हे सोम, आप अग्नि का मन भाता आहार बनिए। आप पथ के भोजन के रूप में प्राप्त होइए। आप वंशवर्ती व सोम के प्रिय है। हे सोम, आप हमारे मित्र, आप सभी को प्रिय व सबके लिए तृप्तिदायी हो। हे गायों, इन यज्ञ करने वालों के प्रति आपकी प्रीति बनी रहे। घी से भरी हुई यह आहुति आपके लिए अर्पित है। आप इसे अपने लिए धैर्य से धारण कीजिए। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी माता के लिए धारण करें और उनके लिए उस जल को बरसाएं। आप हमारे लिए पौष्टिक धनधारी, आपके लिए स्वाहा। हे सोम, आप यज्ञ की समृद्धि करने वाले हैं। आपकी कृपा से हम प्रकाशित हो। आपकी कृपा से हम अमरता पाएं। पृथ्वी से स्वर्गलोक तक आरोहण करें। हम देवताओं के ज्योतिर्मय लोक को देखने में समर्थ हो। हे इंद्रदेव, आप युवा पर्वतवासी व श्रेष्ठ योद्धा है। आप शत्रुओं को पूरी तरह तपाइए और उन पर वज्र से प्रहार करिए। आप में शत्रुओं द्वारा घेरे जाने व छिपाए जाने से दूर ही रखिए। आप हमारे शत्रुओं पर सब ओर से आक्रमण कीजिए। आप पृथ्वी स्वर्ग आदि सब जगह व्याप्त है। आप हमें अच्छी व श्रेष्ठ पराक्रमी संतान दीजिए। हमें वीर बनाइए और अच्छी तरह पुष्ट कीजिए।
परमेष्टि नामक यज्ञ में प्रजापति के लिए मंत्र से आहुति दी जा रही है। सोम के लिए अंधसा नामक मंत्र से आहुति दी जाती है। सविता देव के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। विश्वकर्मा देव के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। पूषा देव के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। खरीद के लिए इंद्र और मरुत को उनके नाम से आहुति दीजिए। खरीद के लिए असुर के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। खरीदे हुए मित्र के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। गोद में बैठे विष्णु के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। अरु पर बैठे विष्णु के लिए नरंदी मंत्र से आहुति दीजिए। गाड़ी से लाए जाने वाले और आसन पर बैठे हुए सोम हेतु उनके नाम से आहुति दीजिए। अंगिद्र में स्थित सोम के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। इंद्रदेव के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए अथवा नाम से लाए जा रहे सोम के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। विश्व देव को उनके नाम से आहुति दीजिए। हमारे प्रति प्रेम रखने वाले और पालनहार विष्णु को उनके नाम से आहुति दीजिए। सोम से सींचे जा रहे यम को उनके नाम से आहुति दीजिए। सोम से अभिषिक्त किए जा रहे विष्णु को उनके मन से के नाम से आहुति दीजिए। पवित्र किए जा रहे वायु को उनके नाम से आहुति दीजिए। पवित्र शुक्र के लिए नाम से आहुति दीजिए। दूध में गूंदे हुए सोम के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। सत्तू मिलाकर तैयार किए हुए सोम के लिए उनके नाम से आहुति देकर शोभा बढ़ाइए। विषय देव के लिए चमरस में रख कर आहुति दीजिए। मायावी असुरों के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। रुद्र के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। गिर जाने पर वात देव के नाम से आहुति दीजिए। नचरक्ष के लिए उसके नाम से आहुति दीजिए। खान से बचे हुए सोम हेतु उसके नाम से आहुति दीजिए। स्नान के लिए तैयार सोम सिंधु है उन्हें उनके नाम से आहुति दीजिए। समुद्र में रखे हुए सोम के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए। जल में व्याप्त सोम को उनके नाम से आहुति दीजिए। जिन दोनों देवों वरुण विष्णु को ओज से ओजवान है उन्हें उनके नाम से आहुति दीजिए। जिनके पराक्रम से पराक्रमी है, जिनकी क्षमता से सामर्थ्यवान है, यज्ञ में प्रथम आहुति पाने वाले देवों के लिए आहुति अर्पित की जाती है। जो यज्ञ स्वर्ग में देवों के पास जाता है वे यज्ञ फल हमें प्राप्त कराइए। हमें इष्ट द्रव्य धन प्राप्त कराइए। अंतरिक्ष को मिलने वाला यज्ञ मनुष्यों को प्राप्त कराइए। पितरों और पृथ्वी वाला यज्ञ फल मनुष्यों को प्राप्त कराइए। इष्ट धन प्राप्त कराइए। जो जो यज्ञ फल जिस जिस लोक में गया है उसे हमारा कल्याण हो। 34 देव जो इस यज्ञ का विस्तार करते हैं, जो यजमानों को पौष्टिक पदार्थ प्रदान करते हैं, उन देवताओं के लिए आहुतियाँ अर्पित है। यज्ञ जैसे कार्यों से हम जो धन धारण करते हैं वे हम ऐसे शुभ कार्यों में खर्च करते हैं। ये आहुति देवों को तृप्त करने की प्रसन्नता प्राप्त करें। हम इस यज्ञ का दोहन व उसका विस्तार करें, वे सभी का दुख दूर करें। ये यज्ञ 8 प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तार पाए। ये यज्ञ स्वर्ग लोक तक विस्तृत हो। ये यज्ञ में श्रेष्ठ संतान प्रदान करे। ये यज्ञ हमें धन प्रदान करे। ये यज्ञ हमें पोषकता दे। ये यज्ञ हमें पूर्ण आयु प्रदान करे। इस यज्ञ हेतु ये आहुति अर्पित है। हे सोम, आप आइए, आप इस यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए। आप हमें सोना, घोड़े, गऊ, धन आदि भरपूर वैभव दीजिए। आपके लिए हम ये आहुति अर्पित करते हैं। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो।